जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा, यदि मां जानकी की कृपा हो जाए तो हमारी मति निर्मल हो जाएगी। और इस पंक्ति को श्री रामचरितमानस की गायत्री कहा जाता है। देखिए, ब्रह्म गायत्री के जप में जिसका यज्ञोपवीत नहीं होता वो जप नहीं करता, लेकिन इस रामचरितमानस की गायत्री में तो सबका अधिकार है, हर कोई कर सकता है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। यदि जानकी जी की कृपा हो जाए तो हमारी मति निर्मल हो जाएगी। तो भगवान ने शर्त रखा है, जो शरण में आएगा उसका उद्धार होगा, और जो शरण में नहीं आ रहा है उसका क्या होगा। जो जयंत है उद्धार हुआ, आया चंचु प्रहार किया। महाराज, श्री रामचरितमानस में तो सीता चरण चोच हति भागा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने तो विददार स्तनांतरे, मां जानकी के वक्षस्थल में चोंच मारा, ऐसा लिखा है। इसके बाद भगवान ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तीनों लोकों में गया लेकिन कोई रक्षक नहीं मिला। नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत को दया आ गई और कहा, सुनो, राख को सकई राम कर द्रोही। श्री राम का अपराध करने वाले को त्रैलोक्य में कौन रख सकता है। जयंत तो बाप के पास गया, इंद्र के पास गया, महाराज बाप के पास गया, सबके बाप के पास, ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, देवाधिदेव महादेव के पास, लेकिन कहीं भी रक्षा नहीं मिली। नारद जी ने कहा, कोई रक्षक नहीं मिलेगा, उन्हीं के शरण में जाओ। और उन्हीं के शरण में जाओ। जब यह आया है, शरणागति किया तो उसको शरणागति भी करने नहीं आया। पद्म पुराण में कथा आती है, उल्टा लेट गया। ये भी एक संस्कार की बात है। संस्कार न हो तो भगवान के सामने लेटकर प्रणाम भी करने नहीं आता। महाराज आप देखिए कई लोगों को, हाँ, कहां बैठना है, कहां उठना है, कैसे क्या करना है, इसका भी संस्कार होता है। श्री जानकी जी ने रावण से पूछा, रावण लंका में कोई संत नहीं है क्या? यह संतो न वासंती। रावण चौंक गया, आपको कैसे पता? जानकी जी ने कहा, बुद्धि आचार वर्जिता, तुम्हारी बुद्धि आचार वर्जित है, तुम्हें संवाद करने का भी ज्ञान नहीं है, तुम्हें व्यवहार करने का भी ज्ञान नहीं है। इससे लगता है रावण कि इस लंका में कोई संत नहीं रहता। उल्टा लेट गया, लेकिन मां जानकी की करुणा समुच्छलित हो गई। इसने चंचु प्रहार किया है, रक्त की धारा बह रही है। जानकी जी एक हाथ से वहां पर अपने हाथ को रखे हैं और दूसरे हाथ से प्रभु के हाथ को पकड़ लेती है। हमारे आचार्य कहते इसलिए हाथ पकड़ लिया कहीं ठाकुर जी क्रोधित होकर दंड न दे दे, और पकड़ कर कहती हैं, ठाकुर जी क्षमा कर दो। भगवान ने देखा तो उल्टा लेटा था, सिर उल्टा पांव इधर, तो जानकी जी ने धीरे से इसको घुमा दिया, सिर कर दिया राम जी की ओर, पैर कर दिया उधर, और कहा, ठाकुर जी क्षमा कर दो। यह जानकी जी की करुणा है महाराज। दुष्ट जीव पर भी क्षमा करवाती है। और हमारे दाक्षिणात्य आचार्य कहते हैं, मां करुणा और कृपा में तो आपने राम जी को छोटा सिद्ध कर दिया। मातर मैथिली राक्षसी स्वई तदई वार्द्रा पराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणम शरणमित्युक्ति क्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महांगसः सुखयतु क्षांति तवाकस्मिकी। राम जी तो उसी को शरण में लिए जो शरण में आया, आप तो उसको भी क्षमा दान दे दी जो बड़ा से बड़ा आपका अपराध कर रहा था, उसको भी आपने क्षमा करवाया। ये जानकी जी की करुणा है और कृपा है। हमारे आचार्य कहते हैं, और स्त्रियों की आंखों में काजल सुशोभित होता होगा, लेकिन हमारी मां जानकी की आंखों में तो करुणा सुशोभित होती है। श्री जानकी जी की आंखों में करुणा शोभित